सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਦ ਡਿੰਪਲ ਗਰਲਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਨ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਬੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਬੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। बैन ਤਾਂ जी हो गया ਹੁਣ खत्म। सो व्हाट नेक्स्ट? ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ देयर आर सर्टेन थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫਲਾਈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਪੋन हो रहा सी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ सामने जरूर आएगा। सो 26 सितंबर के बाद जो करंट बैन है वो एक्सपायर होगा। तो क्या चेंजेस आएंगे? जिस सबसे पहले तो जो चेंज नहीं होगा वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पीपल के लिए रूल्स। तो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को यहाँ पर आकर कनाडा में आकर क्वारंटीन नहीं करना है, सेल्फ आइसोलेशन जो 14 दिन का है वो नहीं करना है। लेकिन अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए अभी भी होटल क्वारंटीन और होम क्वारंटीन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अभी भी इन इफेक्ट है। तो मेक श्योर कि आप वैक्सीनेट होकर आइए। क्यों 15 दिन यहाँ पे बिताने, क्यों $1000 से $2000 आपको होटल में देने हैं? सो दैट्स अननेसेसरी नाउ। तो क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है, आप आराम से 26 सितंबर के बाद ट्रैवल कर सकते हो। सो व्हाई नॉट अपने आप को फुली वैक्सीनेट करवाइए एंड देन ट्रैवल करिए। फुली वैक्सीनेटेड की जब बात आती है दैट मीन्स आपको कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीन लगवानी है, 2 डोजेस लगवानी है। तो उसमें कौन कौन से वैक्सीन आ जाते हैं वो है 4 हैं। लेकिन रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन वैक्सीन का नाम जो है दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव रीनेम्ड द वैक्सीन एज पर हेल्थ कैनेडा। फाइजर बायोएनटेक, जो फाइजर बायोएनटेक है उसका नाम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, कॉमिरनैटी, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं बट ओके वी आर गोइंग टू कॉल इट कॉमिरनैटी इसको बोलते हैं। सो फाइजर कॉमिरनैटी हो गया है। देन उसके बाद जो मॉडर्ना है वो स्पाइक वैक्स हो गया है, मॉडर्ना स्पाइक वैक्स। एंड देन जो एक्चुअल इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीन है जी कोविशील्ड को पहले तो एस्ट्राजेनेका बोला जाता है पूरी दुनिया भर में, देन यहाँ पर बोला जाएगा वैक्सजेवरिया। आई एम गोना पॉज हियर। वैक्सजेवरिया मतलब क्या सोच के नाम रखते हैं, आई डोंट नो। ओके एनी हाउ ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड नेम्स होते हैं एंड ऑल दैट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो वैक्सजेवरिया आपको लगवानी है, कोविशील्ड आपको लगवानी है 2 डोजेस। देन उसके बाद लास्ट आ जाती है जॉनसन एंड जॉनसन, इसका नाम जेंसन है। तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन भी इंक्लूडेड है। और आपके आने से जब आपकी फ्लाइट है उसके 14 दिन पहले रिमेंबर कि आपकी दोनों डोजेस, आपका जो वैक्सीनेशन कोर्स है वो पूरा होना चाहिए, तभी आप कनाडा में फुली वैक्सीनेटेड स्टेटस प्राप्त करते हो। Once you have your fully vaccinated status as approved by Canadian government, उनके हिसाब से आपके पास वैक्सीन जो है दोनों डोजेस आपको लग चुकी हैं। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपलोड योर वैक्सीनेशन प्रूफ इनटू अराइवकैन ऐप। अब वैक्सीनेशन प्रूफ किसे कहते हैं? एक QR कोड आपको मिलता है जो एक पत्थर होता है जिस पर मोदी जी की फोटो लगी होती है। मित्रों उनकी बड़ी सी फोटो के साथ जो छोटा सा QR कोड होता है वो आपको अपलोड करना है अराइवकैन ऐप पर। जी हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। बहुत सारी एयरलाइंस है जो उस QR कोड या फिर अराइवकैन ऐप जो चेक किए बिना आपको फ्लाइट बोर्ड इंडियन एयरपोर्ट से नहीं करने देंगे। सो सबसे पहले आपको वो डाउनलोड करके उसमें अपना प्रूफ जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के साथ साथ आपको उसकी एक फिजिकल कॉपी या फिर आपके फोन में एक PDF, एक डिजिटल कॉपी भी कैरी करनी है जस्ट इन केस आपको कहीं जरूरत पड़ती है। तो एक प्रिंट आउट पेपर या फिर फोन में एक PDF रखिए जस्ट इन केस अगर आपको कोई पूछता है। अब फाइनली जी बारी है एक्चुअल चेंजेस की कि 26 सितंबर को क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो एज यू नो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन है, लेकिन इनडायरेक्ट फ्लाइट्स भी ओपन है। इनडायरेक्ट पाथ्स अभी बंद नहीं हुए हैं। अगर कोई
अलग कंट्री, थर्ड कंट्री घूमने का इच्छुक है पैसे लगाकर, तो अभी भी आप इनडायरेक्ट पार्ट सेम है, वहां से आप ट्रैवल कर सकते हैं। घूम घुमा के अगर आपको आराम से आना है कनाडा तो आप आ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। सेकेंड, अब डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी है। डायरेक्ट फ्लाइट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जब आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचते हैं तो आपको प्री डिपार्चर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जो है वो इंडियन एयरपोर्ट से करवाना है। अब सारे लेबोरेटरीज भूल जाइए, कोई भी हॉस्पिटल है भूल जाइए, आपको अब जो आपका नेगेटिव RT-PCR टेस्ट चाहिए वो इंडियन एयरपोर्ट से होना चाहिए। अब इंडियन एयरपोर्ट पर वहां पर लेबोरेटरी का नाम है जीन स्ट्रिंग्स लेबोरेटरी। वहां पर आप जाकर 18 घंटे होने चाहिए, 18 आवर्स होने चाहिए आपकी फ्लाइट से डिपार्चर, जो आपका डिपार्चर टाइम है वहां से लेकर 18 घंटे पहले, 18 आवर्स बिफोर आपका टेस्ट होना चाहिए। उसी 18 आवर्स में आपका टेस्ट होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए। जेड़ा पूरा अपना बस्ता बुस्ता चक के सारा कुछ बैग्स लेके ਤੁਹਾਨੂੰ एयरपोर्ट ਤੇ पहुंचना है, ਉੱਥੇ अपना टेस्ट करवाना है। 18 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट आनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ अपनी फ्लाइट ਜਿਹੜੀ है बोर्ड कर सकते हो। जो जीन स्ट्रिंग्स लेबोरेटरी है, एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसे कहा गया है कि वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर एयरपोर्ट कनेक्ट बिल्डिंग नाम की जगह पर सिचुएटेड है। मेट्रो स्टेशन के ऊपर ACB बिल्डिंग, एयरपोर्ट कनेक्ट बिल्डिंग में वो लेबोरेटरी मौजूद है। वहां पर वैसे भी अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद होते हैं। दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू वेयर द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड। वहां जाइए, अपना टेस्ट कीजिए एंड देन नेगेटिव टेस्ट होपफुली आपका आएगा एंड आप कनाडा आ सकते हैं। उसकी रिपोर्ट देन जो आएगी उस पर एक QR कोड होगा जो आपको एयरलाइन ऑफिशियल्स को प्रेजेंट करना है। आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, या अगर चलो वेब चेक इन कर लिया तो बोर्डिंग पास तो मिल जाएगा। आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा अगर आपके पास वो QR कोड नहीं है। वो स्कैनेबल QR कोड आपको चाहिए उस 18 घंटे के बीच हुए टेस्ट का। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो लोग जो ऑलरेडी पहले पॉजिटिव टेस्ट दे चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो गए थे, उनको ऑलरेडी पॉजिटिव टेस्ट आ चुका है, वो अपना पॉजिटिव टेस्ट डिपार्चर से 14 डेज पहले और 180 डेज के बीच वाला जो समय है उसमें अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट है तो वो दिखा सकते हो। आपको नेगेटिव टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दैट मीन्स अगर आपने आज ट्रेवल करना है, फॉर एग्जाम्पल 21 सितंबर इज योर स्केड्यूल्ड डिपार्चर डेट, देन आपको क्या करना है, 7 सितंबर, 21 सितंबर से 14 दिन पीछे जाइए, 7 सितंबर से लेकर 180 डेज, 180 डेज मतलब 6 मंथ्स, 7 सितंबर से लेकर पीछे 6 मंथ्स में इफ यू एवर हैड अ पॉजिटिव टेस्ट यू कैन शो दैट, इंस्टेड कि आपको वहां जाकर नेगेटिव टेस्ट करवाना है, वो नहीं करवाना है। आप एक पॉजिटिव टेस्ट या फिर एक नेगेटिव टेस्ट दिखा सकते हो बिफोर बोर्डिंग ऑफ योर फ्लाइट। तो ये थी मेजर चेंजेस जो आपके लिए आए हैं। खुशखबरी की बात है जी, आपको 60 घंटे बिताकर डिफरेंट कंट्रीज में जाकर 60+ घंटे, बहुत सारे कंट्रीज में 2-3 दिन रुकना भी पड़ा है लोगों को। सो दिस एक्चुअली मिजरी ऑफ पीपल हैज एंडेड फाइनली। डायरेक्ट फ्लाइट्स आप एयर कनाडा, एयर इंडिया किसी की भी लेकर कनाडा आ सकते हो। ये रूल्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताए हैं। प्लीज रिगरसली इन रूल्स को आप कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी पढ़ लीजिए, थरो हो जाइए बिफोर यू प्लान योर ट्रैवल। एंड फाइनली मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि कनाडा में एक फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर आपको तभी कहेंगे अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, तभी आपको बोर्ड करने दिया जाएगा। आपको बुखार नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, तो दोज आर लाइक द कॉमन सिम्टम्स, आपको नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो दोनों डोजेस है वो आपको 14 दिन पहले बिफोर योर डिपार्चर लगी होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 21 सितंबर को ट्रैवल कर रहे हैं तो 7 सितंबर जो उसके 14 दिन पहले है, 7 सितंबर से पहले आपका दोनों डोजेस का कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दोनों डोजेस होनी चाहिए कनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अब दोनों सेम वैक्सीन हो सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं, आई हैव गॉट फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोविशील्ड व्हिच आई गॉट इन इंडिया एंड सेकंड वैक्सीन ओके आई गॉट इट हियर, फाइजर मैंने लगवाई थी, तो दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ वैक्सीन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन व्हिच इज अप्रूव्ड बाय कनेडियन गवर्नमेंट। तो अगर आप किसी और कंट्री से आपको वैक्सीन लगा है
ऐसा मिक्सचर होना चाहिए दोनों डोजेस का जो कनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है दैट। नेक्स्ट, आपका जो वैक्सीन एविडेंस है, QR कोड है, वो आपको अराइव कैन ऐप पर अपलोड करना है बिफोर यू ट्रैवल टू कनाडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली फाइनली आपका प्री एंट्री टेस्ट जो नेगेटिव टेस्ट है वो होना चाहिए आपका इंडियन एयरपोर्ट पर। जो पॉजिटिव टेस्ट है वो इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में हो सकता है। तो नेगेटिव टेस्ट या पॉजिटिव टेस्ट। So I was editing the video और मुझे याद आया कि मैंने आपको होटल्स के बारे में नहीं बताया। So here it is. जो इंडियन एयरपोर्ट पर जब आपने टेस्ट देना है तो दैट हैज टू बी इन 18 आवर्स। तो एनीवेज आप 18 घंटे तो वहां पर वेट कर ही रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के पास देयर आर अबाउट 150 होटल्स से भी ज्यादा, मोर देन 150 होटल्स दिल्ली एयरपोर्ट के पास अवेलेबल हैं। आप आपके बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से होटल बुक करवा सकते हैं, वहां पर रहिए। ऑलरेडी आपको जर्नी करनी है, अगर कोई मोशन सिकनेस से पीड़ित है जैसे कि मैं, तो आप होटल में जाकर आराम कर लीजिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, टेस्ट का रिजल्ट, एज इफ एग्जाम का रिजल्ट है, नहीं आ जाता तो आप होटल में जा सकते हैं। सो व्हेन आई केम टू कनाडा इन जून, मैंने आईबिस होटल जो कि एयरपोर्ट सिटी आई गेस दिल्ली में बोलते हैं, वहां पर था। वहां पर अ बंच ऑफ होटल्स थे तो मैंने आईबिस सिलेक्ट किया था एंड रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। वो मैंने टेस्ट किया है, मुझे अच्छा लगा था, इट वाज गुड प्राइस में मिल गया था। तो आप आईबिस होटल बुक करवा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी हर तरह का होटल वहां पर मौजूद है, नोवोटेल, रेडिसन ब्लू और नॉर्मल होटल्स भी हैं। अगर आपके बजट में नहीं आते हैं तो आप वो बुक कर लीजिए। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द डिंपल गर्ल्स। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप किसी भी फ्यूचर वीडियो को मिस ना करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी द डिंपल गर्ल्स है, आप फॉलो कर लीजिए। फ्यूचर वीडियोस आती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मेक श्योर यू ट्रैवल सेफ। ऑल द बेस्ट आपके लिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड भाई बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कनाडा इज फाइनली ओपन फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स।